सीआईएसएफ में कमांडेंट थे आप? जी नहीं, कैप्टन था। ओके। जी। और मेरे बॉस सीओ डीआईजी कर्नल अरुण कुमार झा थे। अच्छा। डीआईजी सीआईएसएफ। ओके। वो अभी भी है, लालू जी के साथ पढ़े हैं, शत्रुघ्न सिंह के साथ पढ़े हैं। मैं उनका कल आपको बात कराऊंगा कॉन्फ्रेंस पे। ओके। छत्तीसगढ़ में वो कोई डीजी ज्योति का नाम लेते हैं। ओके। तो डीजी वो उनके चेले हैं, मतलब शिष्य हैं। ओके। क्योंकि उनकी उम्र 82 साल हो गई है सर। ओके। प्रेजेंट टाइम में मतलब ऑल इंडिया में जितने डीजी होंगे वो सब उनके शिष्य हैं। ओके। तो मैं उनको कल आपको बात कराऊंगा। तो वो क्या है कि आपको बैकअप पावर देंगे, ओके। कुछ रॉ मटेरियल देंगे। ओके। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनको आप संरक्षक के रूप में संस्था में जोड़े, क्योंकि वो फौज में कर्नल भी हैं और सीआईएसएफ के डीआईजी भी रहे और वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी सर्विस उत्तराखंड नैनीताल में चला रहे हैं। ओके। तो मैं कल उनसे ये कोई प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस है? नहीं, पसारा एक्ट है सर, गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है सर। ओके। तो इनका काम क्या सिक्योरिटी पर्सनल को भर्ती करके प्रोवाइड कराना, ऑल गवर्नमेंट एंड ऑल प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करना सर, ऑल इंडिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं जो आज हूँ, जो बोलता हूँ, वो उन्हीं की ट्रेनिंग की देना, चूंकि वो आर्मी में भी मेरे गुरु थे। हाँ हाँ। और सिक्योरिटी में भी मेरे गुरु थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं आपको आज से नहीं, पिछले 3 साल से सर जुड़ा हूँ आपसे, दिल से जुड़ा हूँ आपसे। अच्छा। पहले भी मेरी आईडी थी, आपने बड़ा बड़ा पदाधिकारी बनाया था, फिर बीच में क्या था, मेरे फादर का मतलब देहांत हो गया और वो ब्रह्मलीन हो गए थे। ओके। तो साल भर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, चूंकि पिताजी मेरे धर्म गुरु भी थे जी। और यूपी के पहले बजरंग दल के अध्यक्ष थे। ओके। तो एक इमोशनली अटैचमेंट था उनके साथ। तो मैंने यही सोचा कि जो मेरे पिताजी चाहते थे अब मैं वही काम करूंगा। इसलिए मैं आपको प्रेरक रूप में मान के आपके साथ देखिए, मेरा ये मानना है कि जो कोई भी हो, जो कोई भी काम करता हो, वो उसे करता रहे, क्योंकि दुबे साहब, हमको किसी का सोच, चिंतन और क्रियाकलाप ये तीनों ही प्रभावित नहीं करना है जी। मेरा बड़ा सिंपल सोच है कि क्या हम अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उसे संग्रहित और संगठित करना है, क्या उसे हम संगठित और संग्रहित कर पाएंगे? ये हमारा मुख्य जो है सोच है। क्योंकि देखिए, क्यूआरटी बनाएंगे अपनी है, उसके लिए हम लोग एक क्यू क्रिएशन टीम बनाएंगे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसी श्रद्धा भाव के साथ करते रहिए, लेकिन साथ में जो सरल प्रक्रिया हम बता रहे हैं, अब तक जो लोग भी आपके संपर्क में आए हैं, क्या उन्हें आप अच्छे भारत का संकल्प दिलाने की प्रक्रिया में यदि जोड़ पाएंगे तो मात्र 9 दिनों में चमत्कार हो जाएगा। जी, मेरे पास 4 संस्थाएं हैं और 4 संस्थाओं में लगभग 2.5 लाख आदमी जुड़े हुए। मेरा ये कहना है कि वो जो काम आज कर रहे हैं उसे ही निष्ठा और लगन से करें। जी, समझ रहे हैं आप? जी जी, समझ रहा हूँ। और इसे पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ साथ करते हुए वो अपने कार्य के दौरान जिन लोगों के संपर्क में आए उन्हें बताएं कि अच्छा भारत होता क्या है। जी, हमने आपको कुछ दस्तावेज भेजे थे, आपने उसे देखा क्या? मैंने YouTube पे 2-4 वीडियो देखे और मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा संविधान है, जो मेरा लक्ष्य है, वो आपके
संस्था में दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको अपना सिरोधार्य मान के आपका सेवक बन के काम कर रहा हूँ। मैंने प्रेस विज्ञप्ति भी लगा दी है और आपके ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया है फोटो के साथ। विधायक को मैंने बता भी दिया है। बहुत सुंदर। कल न्यूज़पेपर में आपका खबर लगेगा, मैं आपको भेजूंगा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपना मीडिया प्रभारी बनाएं, मैं आपकी सारी न्यूज लगाऊं। मैंने आपको तत्काल प्रभाव से मीडिया प्रभारी घोषित कर दिया। प्रणाम करता हूँ सर। और अब आपको निर्णय ये लेना है कि आप मीडिया का प्रभार पर्टिकुलर राज्य का लेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर लेंगे? मैं पार्टिकुलर ग्राम पंचायत से लेकर हर जिले में एक मीडिया प्रभारी क्राइम फ्री इंडिया मिशन के नाम से भर्ती करूंगा। ये क्राइम फ्री इंडिया नहीं है, क्राइम फ्री भारत है। हाँ, वही क्राइम फ्री भारत मिशन। क्या है सर, क्राइम शब्द जो है वो अंग्रेजी है आदमी जी, और मैं समुद्र शास्त्री हूँ, संस्कृत में पढ़ा हूँ जी। अंग्रेजी भी थोड़ा। अपराध मुक्त भारत है ना? हाँ, अपराध मुक्त भारत। यस। अपराध मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत। बहुत सुंदर गुरुदेव। तो अच्छा, मैं चाहूंगा गुरुदेव, मेरे जो है एक गुरु भाई है आदरणीय रामेश्वर पांडे पक्कड़ बाबा जी, वो जूना अखाड़े के सभापति के सगे भाई। ओके। और उनके साथ लगभग 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ लोकल के। बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आशीर्वाद आप उन्हें भी दें। जरूर। मैं उन्हीं के पास बैठा हूँ। जरूर।